अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज हम स्टडी करेंगे लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट की कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम आज स्टडी करेंगे। उसमें से फर्स्ट टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड होती है एवेपोरेशन। आज हम एवेपोरेशन और वेपर प्रेशर को स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवेपोरेशन एंड वेपर प्रेशर। एवेपोरेशन बेसिकली होती है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस और वेपर्स एट ऑल टेम्परेचर। Is called as vaporization or evaporation. For example, if you take some liquid in any flask, अगर आप कुछ भी लिक्विड एक फ्लास्क में ले लेते हैं एंड इसको आप if you place it in open air, for example if you take some liquid, let us suppose ether or acetone and place it in open air, you will see that after some time that volume of liquids start to decrease because few molecules they escape from the surface of the liquid and turns into vapor. आप आहिस्ता आहिस्ता ये फील करेंगे कि जैसे आपने लिक्विड लिया है इस ओपन कंटेनर के अंदर तो कुछ पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता escape होते जा रहे हैं और after some time when you will see that all the liquid will evaporate. So evaporation is the conversion of liquid into vapors or gaseous state at all temperature. उसको हम evaporation कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल evaporation में बेसिकली होता क्या है कि कुछ मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं, दे escape from the surface of the liquid and turn into gas. The average kinetic energy of the remaining molecule decreases which results in lowering the temperature of the liquid. अब इसमें आपको हीटिंग नहीं करता है evaporation में, कुछ पार्टिकल्स वैसे ही ऑलरेडी ओपन एयर में जब पड़े होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी अचीव करके अपने सरफेस ऑफ द लिक्विड से escape हो जाते हैं and they turns into vapors. While average kinetic energy of the remaining molecules decreases, that's why evaporation is also a cooling process. कई दफ़ा आपने फील किया है कि आपको जब स्वेटिंग होती है इट प्रोड्यूसेस अ कूलिंग इफेक्ट स्वेटिंग के बाद। उसकी वजह ये होती है कि स्वेटिंग के बाद कुछ मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करके स्वेट की फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं वेपर्स की फॉर्म में, जबकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स की डिक्रीज़ हो जाती है। इस वजह से वी विल फील द फीलिंग ऑफ कोल्डनेस. सो दिस इज़ एवेपोरेशन. वेपर प्रेशर में बेसिकली ये होता है कि वेपर प्रेशर होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड. फॉर एग्जांपल यही अगर हम लिक्विड लेते हैं इन ए फ्लास्क, अगर हम इस फ्लास्क के अंदर लिक्विड ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई सा भी आप लिक्विड ले लें, ईथर और हेक्सेन, ईथर और एसीटोन, और इसको आप ऊपर से क्लोज्ड कर देते हैं. अगर आप इस वेसल को क्लोज कर देते हैं, अब आप ये सोचें कि क्या होगा. अब बेसिकली होगा ये कि कुछ मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करके दे एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड और यहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, वेपर्स में चेंज हो जाएंगे. लेकिन अब क्योंकि ये वेपर्स यहाँ से बाहर तो नहीं निकल सकते, अगेन फ्यू मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स विद वन अनदर एज वेल एज ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी कोलाइड करेंगे और एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करेंगे एंड फ्यू पार्टिकल्स अगेन एंटर्स इनटू द सरफेस. कुछ पार्टिकल्स दोबारा सरफेस के अंदर ही एंटर हो जाएंगे एज लिक्विड एंड दे बिकम द पार्ट ऑफ द लिक्विड. अब ये प्रोसेस होता रहेगा कि कुछ क्योंकि एक क्लोज्ड कंटेनर है तो आप कुछ पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करके वेपर्स में चेंज होंगे और कुछ वेपर से दोबारा लिक्विड स्टेट में चेंज होंगे. सो आफ्टर सम टाइम द रेट ऑफ एवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन. यानी ये वाला रेट और ये वाला रेट कुछ देर बाद इक्वल हो जाएंगे. यानी ये रेट कौन सा है, एवेपोरेशन का रेट, और ये जो इस साइड पे मैंने एरो लगाया ये कौन सा रेट है, कंडेंसेशन. कंडेंसेशन मींस कन्वर्जन ऑफ वेपर्स अगेन इनटू लिक्विड. सो आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट रेट ऑफ एवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन. इस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम विल एस्टेब्लिश. यानी ये जो वेपर प्रेशर में क्या होता है, लिक्विड विल चेंज इनटू वेपर्स and vapors will again change into liquid.
सो ये दोनों rates, they both these two rates will take place at the same rate, and after some time the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation, and this condition is called as equilibrium. इस condition को हम equilibrium भी कहते हैं. So equilibrium में basically क्या होता है, vapor pressure में vapor pressure basically ये होता है the pressure, it is the pressure of the vapors which are exerted by the vapors of the liquid in equilibrium with its liquid, that is called as vapor pressure. Evaporation में basically क्या होता है, the conversion of liquid into vapors at all temperature is called as evaporation. So ये आपकी बुक में दोनों definitions दी हुई हैं, ये आपने अच्छे तरीके से लर्न करनी है. उसके बाद आप देखें, आपकी बुक में दिया हुआ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर. इसका मतलब ये है कि वेपर प्रेशर, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वेपर प्रेशर बेसिकली इंक्रीज़ करता है. क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को हीट करते हैं, अगर आपने वेपरेशन इंक्रीज़, रेट ऑफ वेपरेशन इंक्रीज़ करना है, तो आप इसको फ्लास्क को अगर आप हीट करेंगे तो वेपरेशन रेट जाहिर सी बात है इंक्रीज़ हो जाएगा. अब आप टेबल 13.1 देखें, आपकी बुक में फिर टेबल 5.8 दिया हुआ है, इसमें देखें वेपर प्रेशर ऑफ सम लिक्विड्स एट वेरियस टेम्परेचर्स दिए. तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वेपर प्रेशर 0.61 है, 20 पे 2.33 है, 40 पे 7.37 है, and it is constantly going to increase. So it means that vapor pressure increases with the increase in temperature. Similarly, ethanol और diethyl ether का भी आप देख सकते हैं. Because increase in temperature increases the kinetic energy of the molecules, so more molecules gain enough kinetic energy to escape from the surface of the liquid. So girls, it means that vapor pressure increases with the increase in temperature.